दोस्तों, आपको याद होगा कि जून 2023 में कनाडा के सरे में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये मामला 18 जून 2023 का है। निज्जर सरे के एक गुरुद्वारे की पार्किंग में था। तभी मास्क लगाए कुछ बंदूकधारी आए और उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। निज्जर की हत्या के बाद तो खालिस्तानियों ने कनाडा में, जो कि एक तरह से उनका घर है, हंगामा खड़ा करने लगे। बवाल, विरोध प्रदर्शन और भारत के खिलाफ बयानबाजी हुई। खालिस्तानियों का विरोध प्रदर्शन तो समझ में आता है, क्योंकि निज्जर उन्हीं में से एक था। लेकिन इस बारे में कनाडा के उस वक्त के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान देना, और वह भी इस हत्याकांड में भारत सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाना, बहुत बड़ी बात थी। पहले ये जान लेते हैं कि निज्जर की हत्या के बाद अपने देश की संसद में ट्रूडो ने कहा क्या था। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. तो ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर कहा था कि इस बात के विश्वसनीय आरोप हैं जो कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता की तरफ इशारा करते हैं, और इस मामले को कनाडा की सरकार देख रही है। अपने देश की संसद में जब आप बिना किसी सबूत और अकाट्य साक्ष्य के दूसरे देश पर गंभीर आरोप लगाते हैं तो हलचल मच जाती है। आपसी रिश्ते में भूचाल आने लगता है और फिर धीरे धीरे इसका रिपरकशन भी शुरू हो जाता है। इस मामले में भी यही हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के आरोप को गंभीरता से लेते हुए आरोपों के साक्ष्य मांगे, लेकिन उस वक्त की कनाडा की सरकार भारत को निज्जर की हत्या के बारे में कोई साक्ष्य या सबूत नहीं दे पाई। भारत सरकार के बार बार सबूत मांगने पर उसने बस इतना कहा कि उसकी सुरक्षा एजेंसियों को ऐसा लगता है कि निज्जर की हत्या में भारत शामिल हो सकता है। इसका मतलब ट्रूडो ने केवल शक के आधार पर भारत सरकार का नाम ले लिया। फिर क्या था? दोनों देशों के रिश्ते जो खराब होने शुरू हुए, वे रुके नहीं। कूटनीतिक और राजनयिक मोर्चे पर वार पलटवार होते रहे। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निकाला। आपसी रिश्ते इतने खराब हुए कि ट्रूडो सरकार ने भारत के साथ मुक्त व्यापार वार्ता यानी FTA, जिसकी इन दिनों बहुत चर्चा है, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। भारत कनाडा संबंध अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर चले गए। ऐसा लगने लगा कि अब दोनों देशों के रिश्ते को वापस पटरी पर आने और सुधरने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन ट्रूडो की विदाई के बाद मार्क कार्नी जब कनाडा के PM बने तो उन्होंने इस रिश्ते को दोबारा पटरी पर लाने पर काम शुरू किया। निज्जर मामले को पीछे छोड़ते हुए कार्नी ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वैश्विक मोर्चों पर वह प्रधानमंत्री मोदी से मिले और फिर धीरे धीरे संबंधों को सामान्य बनाया। अब बात असली मुद्दे की। 27 जनवरी को खबर आई कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल फरवरी में कनाडा के दौरे पर जा सकते हैं। जाहिर है कि डोभाल जब कनाडा जाएंगे तो आतंकवाद, अलगाववाद, खालिस्तान सहित राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। मार्च में मार्क कार्नी भारत आने वाले हैं। इससे पहले 26 जनवरी को विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपनी कनाडाई समकक्ष अनीता आनंद के साथ फोन पर आपसी संबंधों पर बातचीत की। बताया गया कि यह बातचीत बहुत ही सार्थक रही। यही नहीं, 27 जनवरी को कनाडा के ऊर्जा मंत्री टिम हॉटसोन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिले। यानी भारत और कनाडा के आपसी संबंधों को पूरी तरह से दोबारा पटरी पर लाने के लिए मंच सजाया जा रहा है। एजेंडे पर बात हो रही है। बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कनाडा पर टैरिफ लगाया है और आगे जिस तरह से उस पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, उससे कनाडा की चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। उसका सामान US में नहीं बिकेगा तो उसे दूसरी जगह बाजार तलाशना पड़ेगा। भारत से बड़ा बाजार उसे कहाँ मिलेगा? हो न हो सकता है कि मार्च में कनाडा के साथ भी भारत का
FTA हो जाए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत कनाडा से तेल भी खरीदना शुरू कर दे। रिपोर्टों की माने तो भारत की नजर कनाडा के खनिज तत्वों पर है। आज भारत और कनाडा दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। आपसी रिश्ते जितने बेहतर होंगे उतना ही दोनों देशों को फायदा होगा। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।